लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है और ऐसी ट्रैफिक में कार को चलाने के लिए केवल क्लच हाफ और ब्रेक पे पैर रखना होता है। जैसे किसी कार के पीछे आप कार रोक रहे हैं, जैसे ही उसका पिछला पहिया दिखना बंद हो जाता है वहीं पे कार आपको रोक देनी है। फिर जब बढ़ानी है तो क्लच हाफ करना है, हल्का एक्सीलेटर लेना है, कार को आगे बढ़ा लेना है। फिर जब रोकना है तो क्लच पूरा नीचे, फिर ब्रेक, फिर क्लच नीचे, फिर ब्रेक, ठीक। और फिर जब यहाँ से बढ़ना है तो फिर केवल क्लच हाफ लेके आना है, हल्का से ऊपर ले आना है, कार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक। और यहाँ पे 1 गियर लगाना है, फर्स्ट गियर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा हुआ है। और फिर जब हमको आगे बढ़ाना है तो फिर हमको क्लच को थोड़ा सा ऊपर लेके आना है, कार आगे बढ़ जाएगी। देखिए आगे बढ़ रही है। फिर रोकना है तो क्लच पूरा नीचे, फिर ब्रेक पे पैर। अगर आप क्लच से पैर हटाना चाहते हैं तो कार को न्यूट्रल पे कर देना है। एक न्यूट्रल पे करने के लिए इस लीवर को इधर करना है, इधर न्यूट्रल पे हो गया। अब हम क्लच ब्रेक से सबसे पैर हटा सकते हैं। अगर आपको लगाना है तो हैंड ब्रेक भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, बिना बटन दबाए हैंड ब्रेक लगा देना है। अब आप आराम से कार को रोक सकते हैं। फिर जब यहाँ से बढ़ना है तो क्लच दबाना है, 1 गियर लगाना है और क्लच को केवल हाथ तक ले आना है, एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सीलेटर भी लेना चाहते हैं तो क्लच हाथ में ही एक्सीलेटर का यूज़ करेंगे तो कार आपकी भागेगी नहीं, धीरे धीरे कार को आगे बढ़ा लेना है। ऐसे कार आगे बढ़ाना होता है। फिर यहाँ जब रोकना है तो क्लच पहले नीचे, फिर ब्रेक, फिर जब बढ़ाना है हल्का क्लच हल्का एक्सीलेटर, दोनों को बराबर रख के ट्रैफिक में कार को रोक के बढ़ाना होता है। जब भी कार रोकना है तो पहले क्लच, फिर ब्रेक, फिर जब बढ़ाना है तो क्लच ऊपर हाफ, फिर बढ़ा लेना है, फिर क्लच नीचे, फिर ब्रेक। ऐसे चलाना होता है ट्रैफिक में। और ट्रैफिक में कार चलाते समय रियर भी मिरर, साइड मिरर पे ध्यान रखना है और पूरा क्लच, फिर ब्रेक। फिर जब बढ़ाना है क्लच हाफ, हल्का एक्सीलेटर, फिर क्लच, फिर ब्रेक। केवल ट्रैफिक में केवल क्लच और ब्रेक का ही यूज होता है और बिना एक्सीलेटर की कार आप ट्रैफिक में चला सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से। केवल आपको वहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल करनी है और केवल क्लच और ब्रेक से कार चलानी होती है ट्रैफिक में। और फिर जब रोकना है तो हम पहले क्लच दबाएंगे, फिर ब्रेक पे पैर रखेंगे, आराम से कार रुक गई। और फिर यहाँ से क्लच से पैर हटाना है तो इसको हमको न्यूट्रल पे करना है, फिर हम क्लच से पैर हटा सकते हैं। सब कुछ आप छोड़ सकते हैं। ब्रेक से पैर हटाना है तो हैंड ब्रेक लगा दीजिए। अब यहाँ पे कार रुकी हुई है, ठीक। अब फिर जब हमें यहाँ से बढ़ना होगा तो केवल फर्स्ट गियर लगाना है, हाफ क्लच में कार को बढ़ाना है। और ऐसी ट्रैफिक में केवल हाफ क्लच ही चलेगा, पूरा क्लच नहीं छूटेगा। पूरा क्लच हमें तब छोड़ना होता है जब हमको जगह मिल जाए। और ट्रैफिक में केवल हाफ क्लच में कार चलानी होती है और केवल एक पैर ब्रेक पे रखना है, क्लच को हाफ ले आए तो पैर एक्सीलेटर पे जाना है। फिर हम अब यहाँ पे क्लच दबाएंगे, 1 गियर लगाएंगे, लेफ्ट करके आगे 1 गियर, हैंड ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाफ क्लच करेंगे, धीरे धीरे कार यहाँ पे बढ़ रही है, देखिए आगे चल रही है। फिर रोकना है तो क्लच पहले, फिर ब्रेक, ठीक। फिर क्लच ऊपर, फिर एक्सीलेटर, फिर क्लच नीचे, फिर ब्रेक। ऐसे चलाना होता है ट्रैफिक में। ट्रैफिक में कार चलाना बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग डरते हैं। तो जिस हिसाब से आपको आगे जगह मिल रही है उस हिसाब से क्लच वाला पैर आपका चलेगा, ठीक। फिर यहाँ पे क्लच नीचे, फिर ब्रेक पे पैर, फिर एक्सीलेटर पे पैर, फिर क्लच ब्रेक पे पैर, फिर क्लच एक्सीलेटर, फिर क्लच ब्रेक, फिर एक्सीलेटर, फिर क्लच ब्रेक। ऐसे चलाना होता है, ठीक। केवल ये पैर जब जब क्लच दबेगा तो पैर आपका आ जाएगा ब्रेक पे, ठीक। फिर जब हम क्लच हाफ ले आएंगे तो ये वाला पैर चला जाएगा एक्सीलेटर पे। इन दिनों को बराबर यूज़ करना है कि क्लच के साथ एक्सीलेटर हल्का सा लेके आप कार को जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हैं, ठीक। लेकिन पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम पूरा क्लच छोड़ेंगे तो कार हमारी तेज जाएगी। तो ऐसी जगहों पे केवल क्लच हाफ पे हल्का सा एक्सीलेटर लेना है, कार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, देखिए। फिर क्लच ब्रेक, फिर एक्सीलेटर, फिर क्लच ब्रेक। ऐसे ये कंट्रोल करने के लिए केवल क्लच और ब्रेक। अब फिर यहाँ पे सेकंड गियर लगाना है तो क्लच दबाएंगे, गियर को सेकंड लगाएंगे, आराम से क्लच को हाफ तक ले आएंगे, धीरे धीरे कार आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक। तो ट्रैफिक में कार चलाना बहुत ही इजी है। केवल आपको वहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल करना है, केवल क्लच और ब्रेक से कार चलानी होती है और वो भी फर्स्ट गियर। जैसे यहाँ हमें रोकना है तो पहले क्लच, फिर ब्रेक, ठीक। जब भी कार रोकना है पहले क्लच, फिर ब्रेक। अब जैसे सेकंड में उठाना है तो हाफ क्लच के साथ हल्का से एक्सीलेटर लेके कार को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक। लेकिन पूरा क्लच नहीं छूटेगा। अगर आप पूरा छोड़ देंगे तो कार वहाँ पे आपकी बंद भी हो सकती है, तेज़ भी जा सकती है। तो क्लच हाफ के साथ एक्सीलेटर ट्रैफिक में भी आप ले सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि हाफ क्लच से ऊपर ना आए। अगर जैसे कोई दूसरी कार आप चला रहे हैं, हाफ क्लच में कार तेज़ भाग रही है, जिस कार में पावर ज़्यादा होता है, तो अगर आप हाफ क्लच ले आते हैं तो कार अगर आपकी तेज़ जा रही है तो थोड़ा सा क्लच आपको नीचे ले लेना है आपसे, कार वहाँ पे आराम से चला सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रैफिक है तो क्लच पूरा नीचे, उसके बाद आराम से ब्रेक पे पैर रखना है। फिर जब बढ़ाना है तो हल्का पैर एक्सीलेटर पे गया, क्लच को धीरे धीरे ऊपर लेके आना है, ठीक। तो समझ में आ गया आप लोगों को। ट्रैफिक में बहुत ही ईजी होता है कार चलाना और केवल स्टीयरिंग कंट्रोल करना है, सीधा सामने देखना है। किसी कार के पीछे अगर आप कार रोक रहे हैं तो
जो है जैसे ही उसका पिछला पहिया दिखना बंद हो जाए वहीं पे कार आपको रोक देनी है, ठीक है। और ट्रैफिक में अगर कार कंट्रोल करना है तो आपको सबसे दबाना है क्लच, फिर आप दबाएंगे ब्रेक। और फिर यहाँ पे स्पीड बढ़ी तो हम क्लच दबाएंगे, थर्ड गियर लगाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, क्लच पूरा छूट गया। फिर यहाँ कंट्रोल करना है तो पहले ब्रेक, स्पीड कम हो गई तो क्लच दबाएंगे, फिर गियर सेकंड लगाएंगे, फिर आगे बढ़ा लेंगे, ठीक। जब हमारी कार की स्पीड कम हुई तो गियर आपको डाउन करना है, और जब भी गियर डाउन करेंगे तो क्लच पूरा दबाना है। और जब भी क्लच दबाइए तो राइट वाला पैर ब्रेक पे आ जाए। जिससे हमको थर्ड गियर लगाना है तो हम क्लच दबाए, ये वाला पैर ब्रेक पे आया और उसके बाद थर्ड गियर लगा दिए, ठीक। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि क्लच और एक्सीलेटर का यूज तभी है जब क्लच हाफ में हो, अगर आपको जल्दी जल्दी कार बढ़ाना है तो। वरना बिना एक्सीलेटर की कार आपकी चलेगी सेकंड गियर तक। कोई भी कार आप लोग चलाएंगे तो सेकंड गियर तक बहुत तेज़ी से कार को चला सकते हैं।